अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? वो हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या है? दो ग्रुप प्रेजेंट हैं। एक हमारे पास कार्बोनाइल है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास एलिफेटिक है और दूसरी हमारे पास एरोमेटिक है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। अब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका फंक्शनल ग्रुप है ना सी डबल बॉन्ड ओ एच, वो क्या हो? वो आगे हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो। ठीक है। अल्काइल ग्रुप हमारे पास मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये जो भी कोई और भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच करना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये एक किस ग्रुप को अटैच कर लिया? हमने एक मीथेन ग्रुप को अटैच कर लिया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास ने हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो उसमें हम ई को किस में रिप्लेस कर देते हैं? ओ आई सी, ओइक में रिप्लेस कर देते हैं। तो मीथेन का जो ई है वो लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेथानोइक एसिड में। तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना मेथानोइक एसिड। किसकी बात कर रहे थे? एलिफेटिक की। तो ये एलिफेटिक में ही हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस की है किसकी है? मेथानोइक एसिड की। अब चलते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में हमारे पास ये होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है? वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्बोक्सिलिक एसिड को जब बेंजीन रिंग के साथ लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास एरोमेटिक में आ जाती है। ये कैटेगरी किसकी है? एरोमेटिक की। तो इसका नाम क्या है? ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड। ठीक है। जब बेंजीन रिंग के साथ सी डबल एच ग्रुप लगा हो तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। लेकिन जब बेंजीन रिंग के साथ दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हों तो इसके दो नेम हैं। एक तो इसे हम फिथैलिक एसिड भी कहते हैं और दूसरे नंबर पर से क्या कहते हैं? 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी नोमेनक्लेचर पे कि इसकी नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या है। वो पहले मैंने बता दिया कि हमने क्या करना है, अल्केन के ई को क्या करना है, हमने ओ आई सी ओइक में रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास ये मीथेन ग्रुप है, साथ में ये क्या है? साथ में सारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मीथेन का ई हटा के मेथानोइक एसिड। अब चलते हैं अगले कंपाउंड, उसमें क्या है? देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो क्या बन गया? प्रोपानोइक एसिड। प्रोपेन का ई को हटा के क्या कर दिया? वहाँ पे ओ आई सी लगा दिया, तो प्रोपानोइक एसिड। ठीक हो गया। ये नोमेनक्लेचर होगी। अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन पे कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर करवाना है। तो इसके फर्स्ट मेथड पे चलते हैं। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करवाते हैं, अब इसे में देखते हैं रिएक्शन में। देखिए हमने क्या किया, हमने ले लिया एथानॉल। ये हमारे पास क्या है? एथानॉल। उसका रिएक्शन कराया हमने ऑक्सीजन से। जब हमने उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया किसकी प्रेजेंस में? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पोटाशियम क्रोमेट K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमें मिला क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। हमें ये मिल गया। तो आगे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एथानल। मीथेन और इथेन है ना, तो एथानल। फिर उसे हमने फर्दर आगे एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। जब उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? हमें मिला एथानोइक एसिड। ये हमारे पास क्या है? मीथेन, इथेन, दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला क्या होता है? एथानोइक एसिड। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। इससे हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करवाते हैं। फर्स्ट हमने अल्काइल नाइट्राइल ग्रुप ले लिया, उसका रिएक्शन हमने दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाया। जब करवाया तो हमें क्या मिला? हमें मिला RC डबल बॉन्ड OH, मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और साथ में अमोनिया मिला। ठीक है। हमने प्रिपरेशन किसकी करवानी थी? कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपेयर हो गया हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे भी हो गया, ये भी हमारे पास ये मेथानोइक एसिड बन गया और यहाँ पे हमारे पास और कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट मेथड पे। वो हमारे पास क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की।
क्या हुआ कि हमने हमारे पास यहाँ जब हमने करवाया ना ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन, मतलब CH3 MgBr को रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें मिला ये सारे के सारे ग्रुप को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये मिला। इसको हमने आगे फर्दर रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस MgBr और OH। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।